आप सब लोगों को नमस्कार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 जिस दिन हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने पंच प्रण की कल्पना करते हुए देश के नागरिकों, खास करके युवाओं से इसे आत्मसात करने का आग्रह किया। और ये इसलिए किया ताकि भारत दुनिया को अपना नेतृत्व प्रदान कर सके, एक भारत श्रेष्ठ भारत बन सके, विकसित भारत का 2047 तक का जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री की कल्पना है, उसी पंच प्रण को लेकर के जम्मू विश्वविद्यालय भारत सरकार के साथ, जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहा है ताकि जो सपना है उसको हम मूर्त रूप दे सकें। यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, हिंदुस्तान समाचार और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में 5 से 7 अप्रैल के बीच आयोजित किया जा रहा है। माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ने अपना कंसेंट दिया है इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट के रूप में। और जो पहला रिजॉल्व है, द कंट्री अहेड एज ए डेवलप्ड इंडिया, तो इनाग्रल एड्रेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार सिंह जी वो डिलीवर कर रहे हैं। विकसित भारत के 5 सोपान ही पंच प्रण है, और जब 5वें सोपान पर भारत पहुंचेगा तब वह विकसित भारत होगा। उसके माध्यम से हम जम्मू कश्मीर की जो पर्टिकुलरली जम्मू रीजन का जो डोगरा कल्चर है उसको लेकर के जो है हम आए हैं। तो पंच प्रण में एक प्रण वह भी है कि हम अपनी कल्चरल हेरिटेज को कैसे मजबूत कर सकें, और उस दिशा में जम्मू विश्वविद्यालय ऑलरेडी वह कदम उठा चुका है। MBA प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जुलाई से। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन बी फार्मा, 5 ईयर इंटीग्रेटेड BCom LLB प्रोग्राम, 4 ईयर BCA प्रोग्राम, 5 ईयर इंटीग्रेटेड MCA प्रोग्राम, B.Ed M.Ed at Udhampur campus, PhD program in physical education just to strengthen the sports activities, 1 year PG diploma course in cultural heritage and tourism in Jammu region। इस पर हम आपका विशेष ध्यान लगाएंगे। PG डिप्लोमा इन कल्चरल टूरिज्म विथ रेफरेंस टू जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में मैं बार बार कहता हूं कि वो सारी चीज़ें हैं जो कश्मीर रीजन में हैं, लेकिन टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए कहीं जम्मू रीजन पिछड़ गया। उसको पुनः हम भारत के ही नहीं विश्व के पटल पर लाना चाहते हैं, और उसी के लिए PG डिप्लोमा प्रोग्राम रखा गया है। इनिशिएटिव्स को लेकर के हमने ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट 2 लाख रुपए साइंसेस को, 1.5 लाख ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज को दिए गए हैं। ओवर एंड अबव टू दैट जो यंगर फैकल्टी हैं उनको सीड ग्रांट भी दिया गया है। ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, क्योंकि हमने एक प्लेज लिया था फाउंडेशन डे के दिन, आपको याद होगा, डिजॉल्विंग बाउंड्रीज इवॉल्विंग एजुकेशन। सो ट्रांस डिसिप्लिनरी मोड, और उसी को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी मैक्सिमम अप टू 10 लाख 1 साल के लिए एक्सटेंडेबल है, जिसमें कि ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस, कॉमर्स, इनके कम से कम 3 फैकल्टी 3 डिफरेंट स्ट्रीम से वो, और 10 बच्चे, 2 बच्चे हर स्ट्रीम से होंगे। ये सोसाइटल जो चैलेंजेज हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बनाएंगे, और उन प्रोजेक्ट की फंडिंग की जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। ऑलरेडी उसका नोटिफिकेशन होने जा रहा है, उस पर डिसीजन हो चुका है। इंक्लूजन ऑफ क्रेडिट्स फॉर द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन NCC, स्पोर्ट्स, NSS एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। तो पहले ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कहलाई थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अब ये करिकुलम का पार्ट होंगी, और उसका क्रेडिट बच्चों को मिलेगा। अगर हमको 18 पेपर पढ़ना और 2 पेपर हमने यहाँ नहीं पढ़ा जूलॉजी का, और 2 पेपर की क्रेडिट हम NCC, NSS या कल्चरल एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स से लेना चाहते हैं, और सेंटर का उद्देश्य क्या है? सो अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम जॉब सीकर
टू जॉब प्रोवाइडर। और इसको लेकर के आपको अति प्रसन्नता होगी कि जम्मू विश्वविद्यालय एक यूनिक इनिशिएटिव लेने जा रहा है, और उस इनिशिएटिव का नाम है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो, डिजाइन योर डिग्री। स्टूडेंट्स पहले 2 साल वह सभी को एक तरह के जो है पेपर्स मिलेंगे, ताकि बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, डेटा एनालिसिस, इन चीज़ों पर शुरू के 2 साल तक सभी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। और ये शिक्षा ब्लैक बोर्ड मोड में नहीं होगी, प्रोजेक्ट मोड में होगी। 40 की संख्या में बच्चे एडमिट किए जाएंगे। 2 साल बाद वो बच्चे अपनी रुचि के अनुसार यह तय करेंगे कि हमें ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना है, सोशल साइंसेज की तरफ जाना है, साइंसेज की तरफ जाना है, कॉमर्स या बीटेक प्रोग्राम लेना है। तो डिजाइन योर डिग्री, वो स्टूडेंट्स अपनी डिग्री खुद तय करेगा। इसके पहले पेरेंट्स तय करते थे, टीचर तय करते थे, लेकिन अब से वह प्रोग्राम वो फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों को देता है कि वो अपनी इनर कॉल को समझते हुए जीवन में कदम उठाएं और अपनी डिग्री को उसी ढंग से बनाएं। दूसरा, जो इस दिशा में हम लोगों ने बहुत सारे एमओयूज किए हैं। आईआईटी रुड़की के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के हुआ है। हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल को लेकर के इंडियन आर्मी के साथ हुआ है। और यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं, जैसे कि नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी, कंसल्टेंसी पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी बनाया है। नए एकेडमिक प्रोग्राम शुरू किए हैं, मास्टर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब मैं इस दिशा में आपको बोलूँगा, कल एक आप देखे होंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक न्यूज़ आया है कि कल्चरल एक्टिविटीज़, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेकर के समाज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो पेंटर हैं या आर्टिस्ट हैं, उनको आप उनकी योग्यता के अनुसार, अगर उनको इंटरनेशनल और नेशनल मिला है तो उनको एक कैटेगरी में रखिएगा, नेशनल और स्टेट मिला है दूसरी कैटेगरी, कोई अगर नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तीसरी कैटेगरी, छूट रहेगी, वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वो लिया जाएगा। 2 एकेडमिक प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली किए जा सकते हैं, वो भी हमने कर लिया है। वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर के नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड का गठन हो चुका है और वह जुलाई से एडमिशन करेगा। उसकी क्लासेज सैटरडे एंड संडे को चलेंगी। तो वो एक मेजर इनिशिएटिव लिया गया है ताकि जो वर्किंग वीमेन हैं वो अपना एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें। प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, कल्चर, आर्ट एंड हेरिटेज, ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन डोगरी लैंग्वेज। और रजिस्ट्रार साहब अरविंद जसरोटिया जी बैठे हैं, इज़ वन ऑफ द प्लेयर ऑफ दैट। तो डोगरी लैंग्वेज में अपने जो हमारा जो भारत का संविधान है उसका ट्रांसलेशन किया गया है। मास्टर्स प्रोग्राम इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, सेंटर फॉर गांधीयन स्टडीज फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया है ताकि गांधी जी के विचारों से हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ जम्मू यूनिवर्सिटी में कर सकें और जिसका कि इम्पैक्ट समाज पर पड़ेगा। सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन डोगरी, डिप्लोमा कोर्स इन कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म इन जम्मू रीजन, ट्राइबल रिसर्च सेंटर एंड म्यूजियम, दिस इज बीइंग डेवलप्ड एट पुंछ कैंपस, दिस इज फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एमओयू विथ इंडियन आर्मी किया गया है फॉर ए सर्टिफिकेट कोर्स इन भद्रवही लैंग्वेज फॉर ट्रूप्स डिप्लॉयड इन जम्मू रीजन। आपको खुशी होगी कि जम्मू यूनिवर्सिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्टार्ट करने जा रहा है। 12 क्लब्स बनाए गए हैं जिनके बारे में बताने की फिर ज़रूरत नहीं है। ये 12 क्लब्स जो है 11 दिन अपना कार्यक्रम चलाते रहे डोगरी पर, डुगर कल्चर को लेकर के। जम्मू यूनिवर्सिटी को सिर्फ कल्चर और एकेडमिक एक्टिविटीज़ में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ाने के लिए 36 इंटर यूनिवर्सिटी जोन यूथ फेस्टिवल अंतर्नाद किया गया। एक इंटर यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर का किया गया ताकि भाईचारा हम बढ़ा सकें। नेशनल इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए जोशे सरहद का कार्यक्रम बीएसएफ के साथ जब मैं ज्वाइन किया था उसके 1 महीने बाद ही मई महीने में हुआ था। अर्न व्हाइल यू लर्न,
जो हमारा हेल्थ सेंटर है उसको हम प्रयास कर रहे हैं कुछ प्राइवेट संस्थाओं के साथ समझौता करके, ताकि जो हमारे बायोलॉजिकल साइंसेज के बच्चे हैं वो इंटर्नशिप भी वहाँ करेंगे। तो जो न केवल जम्मू यूनिवर्सिटी का बल्कि जम्मू के लोगों का भी सैंपल एनालिसिस, चाहे वो ब्लड सैंपल एनालिसिस हो, चाहे वो MRI हो या अदर इन्वेस्टिगेशंस हो, वो इंटर्नशिप भी वहाँ करेंगे। तो जो न केवल जम्मू यूनिवर्सिटी का बल्कि जम्मू के लोगों का भी सैंपल एनालिसिस, चाहे वो ब्लड सैंपल एनालिसिस हो, चाहे वो MRI हो या अदर इन्वेस्टिगेशंस हो, वो एटलीस्ट जो है 50% सब्सिडाइज रेट पर जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर किया जा सके। अब जो बच्चे इंटर्न्स के रूप में काम करेंगे वो अपने डिपार्टमेंट की सैंपल्स भी वहाँ रन कर सकते हैं, साथ में एज ए इंटर्न्स उनको जो है स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो ये है स्टूडेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, सो दे वुड वर्क देयर एज इंटर्न्स, सो अर्न व्हाइल लर्न। स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़ ये अपना न्यूज़पेपर निकालने जा रहे हैं, न्यूज़लेटर निकालने जा रहे हैं। तो इसके माध्यम से भी जो है वो अर्न कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट उनको मिल सकता है, स्पॉन्सरशिप मिल सकती है। और लास्ट में जो बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधी अगर आज जिंदा होते तो स्मार्ट आश्रम की परिकल्पना करते, वह स्मार्ट आश्रम कैसा होता, इसको लेकर के प्रोजेक्ट मोड में बच्चों से इनवाइट किया जाएगा, उनका राइटअप, उसकी स्क्रीनिंग होगी और एक स्मार्ट आश्रम का निर्माण जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर किया जाएगा। आप सब लोगों का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का सहयोग जम्मू विश्वविद्यालय को हमेशा मिलता रहा है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी मिलता रहेगा।